तो प्रेमी सज्जनों, मैं आपको बताऊं, अन्न से भूत प्राणी पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? अन्न से। और अन्न से भूत प्राणी पैदा हुए। और अन्न कैसे पैदा हुआ? वृष्टि से पैदा हुआ। वृष्टि माने बारिश, जल से। अन्न कहां से पैदा हुआ? जल से। और जल कहां से पैदा हुआ? यज्ञ से। जल कहां से कैसे पैदा हुआ? यज्ञ से। और यज्ञ कहां से पैदा हुआ? कर्म से। इस बात को आप बड़े ध्यान से सुने। यज्ञ कहां से पैदा हुआ? कर्म से। और कर्म कहां से पैदा हुआ? ज्ञान से। और ज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? शब्द ब्रह्म। आ गया ना? और शब्द ब्रह्म क्या है? वो सब में व्यापक है ना? जो ब्रह्म है, पार ब्रह्म, कहते हैं ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर और गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु ही ब्रह्मा का रूप है, गुरु ही विष्णु का रूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, यानी कि शंकर भगवान जिसे कहते हैं। यानी कि हरि हरि हर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या है? कहा ये गुरु में ही समाहित हैं। अगर आपको सदगुरु मिल गए तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु के अंदर ये चीजें समाई हुई है ना? पहले से समाई हुई है। इसीलिए कहा कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरे साक्षात पार ब्रह्म। और वो आप ही है। गुरु क्या है? गुरु साक्षात मतलब एकदम साक्षात किसको कहते हैं? जैसे हम और आप अभी सामने सामने हैं, ऐसे ही कहा कि गुरु साक्षात पार ब्रह्म है। यानी कि एक तो जीव है, उसके ऊपर ब्रह्म है, फिर उसके ऊपर भी पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म क्या? जिसने संपूर्ण सृष्टि को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जिसने पैदा किया। वो पार ब्रह्म। ऐसे गुरु को कहा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जो पार ब्रह्म का ज्ञान बता दे। अब पार ब्रह्म गुरु क्या है? अब ये मेरा तो ये शरीर क्या है? शरीर है ना, हाड़ मांस का शरीर है। क्या ये शरीर वो गुरु है जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसमें समाये हुए हैं? ये बड़ा समझने का विषय है बबलू। ये शरीर गुरु नहीं है। ये शरीर, यही भी एक मिनट रुको। ऐसा हुआ, ये सिद्धों से बहस हुई तो गुरु नानक साहब की सिद्धों से बहस हुई। जब सिद्ध हार गए तो सिद्ध कहने लगे, महाराज आपको हम प्रणाम करते हैं, आपको हम मत्था टेकते हैं। कहते किसको मत्था टेकते हो? शरीर को। ये आज है कल नहीं, उसको मत्था टेको जो सदा ही रहने वाला है। उसको आदेश सदादेश, कि जिसको मतलब वो मतलब इसको मानने से कुछ नहीं होगा, उसको मानो जो असली चीज है। जो असली चीज है, जिसने संपूर्ण सृष्टि को पैदा किया। तो ये वो शरीर नहीं है। शरीर नहीं। ये शरीर तो पूजनीय हो गया। सब घट मेरा साइया सूनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। कहा कि इसके अंदर प्रगट, कि सब घट मेरा साइया, वो परमात्मा तो सब में विद्यमान है। सभी उसी का घट है ना? वो सब घट मेरा साइया सूनी सेज ना कोई। सूनी सेज, कोई भी सेज माने ये शरीर को कहा। यानी कि कोई भी शरीर सूना नहीं है उस परमात्मा के बिना। वो सब में लेट रहा है, सब में सो रहा है, उसका बिस्तर सब में लगा हुआ है, सेज है। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। कहा ये तो बलिहारी है उस घट की, जिसके अंदर वो प्रकट हो गया, इसलिए ये शरीर पूजनीय हो गया।
जैसे आपने प्रकट देखा होने से होगा कुछ नहीं हुआ, वैसे मिट्टी नहीं। का दिया जो होता है, वैसे नहीं हुआ, प्रकट हुआ तो पूजनीय प्रकट हुआ तो पूजनीय नहीं हुआ। जैसे अच्छा, मिट्टी नहीं। का दिया आपने देखा होगा दीपावली में जी। लाते हैं ना हम उसको, हाँ, वो मिट्टी के दिए की कोई कीमत नहीं, उसमें जो दिया जलता है, बाती जलती है हाँ, ना, उसकी तब वो पूजनीय हो जाता तब है। पूजनीय होता है। अगर खाली मिट्टी का दिया कहीं पर पड़ा रहे, उसको लोग लात मार के ठोकर मार के फेंक देंगे, लेकिन उसी मिट्टी के दिए में हाँ। अगर बाती जला दिया जाए, ज्योति प्रकट होगी, तो उसके साथ में वो पूजनीय हो जाता है। पूजनीय। ऐसे ही ये शरीर पूजनीय हो जाता है, इसको गुरु कहा जाता है, जब इसके अंदर हाँ जी। परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रकट हाँ जी। समझ रहे हैं ना? समझ गए। तो ऐसे ही ये शरीर गुरु नहीं है, ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में खेला पुरुष अकेला। जी जी। वो जो परमात्मा है सब में बैठा हुआ है, सब में खेल रहा है। हाँ, खेल रहा। यहाँ ना कोई गुरु, यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं। जी। हमने गुरु और चेला मान लिया, मान। इसलिए मान लिया क्योंकि ज्ञान देने वाला बड़ा होता है। जी। अगर वो शरीर रूप में भी है, ज्ञान दे रहा तो बड़ा है। हाँ। असल में अध्यात्म कहता है कि भाई अध्यात्म के क्षेत्र में कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि ये आत्मा उसी से प्रकट है, उसी का अंश है। एक दिन यह उसी में समाहित हो जाएगी, हाँ। उसी का रूप हो जाएगी, है ना? ये तो रहेगा ही। हाँ, इसलिए हमको ये बात समझ लेने की है कि भाई वो शब्द ब्रह्म जो है वो व्यापक है। हाँ। है ना? तो वो जो गुरु है वो क्या है? शब्द है। शब्द। गुरु क्या है? शब्द है। शब्द। है ना? जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप घर जा करके मेरी बातों को सुनेंगे तो इन बातों का मनन करके आप इसको विचार